सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन पुरानी कारों के बाजार को रेगुलेट करने से जुड़ा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक कार डीलर्स अपने स्टॉक में रखी गाड़ियों के मालिक माने जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन नियमों से पुरानी कारों की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आएगी और व्यापार सुगमता भी बढ़ेगी। सर, क्यों जरूरत पड़ी सेकेंड हैंड कार मार्केट को रेगुलेट करने की? ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है पिछले 3-4 दिनों का, 5 दिनों का। अगर आप मनी सेंट्रल को नियमित रूप से देख रहे हैं तो हमने आपको यूज्ड कार मार्केट या जो इस्तेमाल की हुई कारों का बाजार है वो कैसे बढ़ रहा है, उसके बढ़ने के पीछे वजह क्या है, इस पैकेज को हमने विस्तार से एक रिसर्च रिपोर्ट में आपको दिखाया था। वो रिसर्च रिपोर्ट आप मनी9 के ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पिछले 1-1.5 साल में भारत में छोटी कारों का बाजार सिकुड़ गया। जो बड़ी कारें भी बाजार में खरीदने वाले ग्राहक हैं, जो लग्जरी कारें खरीदने वाले ग्राहक हैं, उन्हें कारों की डिलीवरी समय पर नहीं हो पा रही है क्योंकि चिप्स की शॉर्टेज है, कंपनियां उत्पादन नहीं बढ़ा पा रही हैं। तो हमने मिड साइज और लग्जरी कारों का एक पुराना बाजार भारत में बनते हुए देखा और बहुत तेजी से बना पिछले 1 साल के भीतर। और इस बाजार को रेगुलेट करने की जरूरत सरकार को 2 वजहों से आन पड़ी। पहली चीज तो ये कि इस पूरे मार्केट में वैसे भी नियमों की कमी है क्योंकि इसमें जो डीलर्स हैं वो एक किस्म से ब्रोकर्स का काम करते हैं। सेलर और बायर के बीच में एक उस तरीके का बाजार है। दूसरा, पुरानी कारों का बाजार गुलजार होने से पहले भारत में वाहन के रजिस्ट्रेशन के, उनके इंजन की लाइफ के, पॉल्यूशन के नियम बदल चुके हैं। ये जो पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रस्ताव सरकार ने जारी किया है या जो परिवहन मंत्रालय ने जारी किया वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको उन सारे लोगों के लिए जानना ज़रूरी है जो यूज्ड कार या पुरानी कारों के बाजार में दिलचस्पी रखते हैं या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये शुभम ने आपको बताया कि जो कारें गोदाम में होंगी या जो बिकने के लिए खड़ी होंगी उनके मालिक वो डीलर्स माने जाएंगे, यानी उनकी पहली जिम्मेदारी उन कारों की उनके ऊपर होगी। अभी एक विक्रेता पहुंचता था और एक बायर होता था और उन दोनों के बीच में डीलर एक इंटरमीडियरी के तौर पर काम करता था। तो इंटरमीडियरी की भूमिका से कार डीलर्स को निकालकर ओनर की भूमिका में ला दिया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अथॉरिटीज़ के पास या जो भी परिवहन अथॉरिटीज़ है उसके पास डीलर को अपना एक सर्टिफिकेशन कराना होगा और ये सर्टिफिकेशन केवल 5 साल के लिए होगा, यानी 5 साल बाद उस डीलर को जाकर फिर अपने आप को पुरानी कारों के डीलर के तौर पर रजिस्टर कराना होगा। पुरानी कारों के डीलर के तौर पर रजिस्ट्रेशन का नया प्रावधान इसमें आया है। और एक और महत्वपूर्ण चीज इंटरमीडिएट के तौर पर यह आई है कि जो ऑथराइज्ड डीलर हैं उन्हें अपनी हर कार की बिक्री की नियमित जानकारी अथॉरिटी को देनी होगी जो कार वो बेच रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए किया जा रहा है कि इसमें बहुत सारी ऐसी कारें होंगी जिनके इंजन की अवधि पूरी हो चुकी होगी, जिनके पर्यावरण के नियम बदल चुके होंगे। तो यानी अब कंप्लायंस की ज़्यादा जिम्मेदारी कार सेलर और बायर से ज़्यादा डीलर्स पर आ गई है। वो जो कार बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, इसके बारे में अथॉरिटीज़ के ऊपर, परिवहन अथॉरिटीज़ को उन्हें काफ़ी सूचनाएं देनी पड़ेंगी और इसलिए यूज्ड कार मार्केट में पर अब रेगुलेशंस का और कंप्लायंस का दबाव बढ़ गया है। ये एक ड्राफ्ट प्रस्ताव है, सरकार ने डिफरेंट स्टेक होल्डर से या अलग अलग जो इस बाजार में काम करने वाले लोग हैं उनसे राय मांगी है, पर इरादा बिल्कुल साफ है कि जो यूज्ड कारों का बाजार है उसे अनरेगुलेटेड नहीं रहने दिया जाए, उसमें भी नियम और व्यवस्थाएं लागू की जाए।